हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फ्रैक्चर। ऑर्थोपेडिक का टॉपिक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्चर, उसकी क्लासिफिकेशन फ्रैक्चर की। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रैक्चर हम डिफ़ाइन फ्रैक्चर की किस तरह करेंगे, फ्रैक्चर को हम लोग और हम फ्रैक्चर को कैसे क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम ऑर्थोपेडिक के बारे में बात करेंगे। ये ऑर्थोपेडिक वर्ड की ओरिजिन किस तरह हुई है। तो वर्ड जो ऑर्थोपेडिक है वो आया है ग्रीक वर्ड से, जिसकी मीन्स होती है स्ट्रेट या फिर करेक्ट। पेडिक्स का मतलब होता है चिल्ड्रन, ठीक है। ऑर्थोस मीन्स होता है स्ट्रेट या फिर करेक्ट, और पेडिक्स का मतलब होता है चिल्ड्रन। पेडिया मतलब चिल्ड्रन। द टर्म ओरिजिनली, जो टर्म है ओरिजिनली चिल्ड्रन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑर्थोपेडिक के जो टर्म है यूजुअली हम चिल्ड्रन के लिए यूज़ करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। स्केलेटल डिफॉर्मिटी जो हो जाती हैं, जैसे कि बॉ लेग और नॉक नी। अब हम ऑर्थोपेडिक की डिफ़ाइन क्या है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी की डिफ़ाइन क्या है। ये एक ब्रांच होती है सर्जरी की, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ का और इंजरी का, मस्कुलोस्केलेटल की। प्रिवेंशन करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ का और इंजरी का, मस्कुलोस्केलेटल की होती हैं जो। अब हम बात करेंगे फ्रैक्चर होता क्या है। फ्रैक्चर इज़ द ब्रेक इन स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी ऑफ बोन, जो ऑलवेज एसोसिएट होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज से। यहाँ पर इसकी एक और डिफ़ाइन ये है कि फ्रैक्चर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है जिसके अंदर बोन ब्रोकन हो जाती है, बोन टूट जाती है। फ्रैक्चर इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इन विच बोन आर ब्रोकन। तो अब ये कह रहा है कि हम फ्रैक्चर को क्लासीफाई क्यों करते हैं। ट्रीटमेंट की गाइड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, उसका प्रोग्नोसिस और स्पीक कॉमन लैंग्वेज विच अदर सर्जन्स, दूसरे सर्जन से हम आसानी से बात कर सकें। जैसे कि कोई सर्जन है, हम किसी सर्जन के पास किसी पेशेंट को रिफ़र कर रहे हैं, तो हम उसे कॉल पे या फिर वैसे हम बात कर रहे होते हैं तो हम उसे बताएंगे कि ये मेटाफाइसिस का फ्रैक्चर है, या एपिफाइसिस का है, ये डायफाइसिस का है, ये शाफ्ट का फ्रैक्चर है। तो इस वजह से कॉमन लैंग्वेज में हम किसी सर्जन से बात कर सकें, इजी टू कम्युनिकेट, तो हम इसीलिए फ्रैक्चर को क्लासीफाई करते हैं। फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ फ्रैक्चर, जैसे कि साइट कौन सी होती है फ्रैक्चर की। डायफाइसिस का होता है, मेटाफाइसिस का होता है, आर्टिकुलर होता है, एपिफाइसिस का फ्रैक्चर होता है। एनाटॉमिक लोकेशन, सेगमेंट प्रॉक्सिमल बोन का होता है, या फिर शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा, या फिर डिस्टल फ्रैक्चर। अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर लाइन, फ्रैक्चर लाइन मतलब दो तरह के फ्रैक्चर होते हैं, एक कंप्लीट फ्रैक्चर होता है, एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। कंप्लीट यूजुअली फ्रैक्चर होता है, मतलब जो कॉर्टेक्स होता है, हमारी ये जो बोन होती है वो, जैसे कि ये हमारी बोन है, ये दोनों तरफ से टूटी हुई होगी, तो फिर मतलब ये कंप्लीट फ्रैक्चर है। जो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी कहते हैं। और ये जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है ये कॉमनली बच्चों के अंदर होता है, क्योंकि उनकी जो ना बोन होती है वो इलास्टिक होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है, और एक कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। मीन्स ये वाला जो होगा ये सही होगा और ये वाली सिर्फ एक ही कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगी। किस लिए होता है, क्योंकि जो बच्चों की बोन होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, इस वजह से। और ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, इसका एमसीक्यूज़ भी आता है। एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसके अंदर होता है, तो ये बच्चों के अंदर फ्रैक्चर होता है। अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर पैटर्न, फ्रैक्चर होता है वो सिंपल होता है, वेज होता है, और कॉम्प्लेक्स या फिर मल्टी फ्रैगमेंट फ्रैक्चर होता है, या इसको हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर भी कहते हैं। मतलब सिंपल होगा या वेज हो या फिर कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेटेड मतलब मल्टी फ्रैगमेंट। अब जो सिंपल फ्रैक्चर होगा, ये हमारी बोन है, ये बीच में से इस तरह टूट गई तो सिंपल फ्रैक्चर। अगर हमारी जो बोन है 3 हिस्सों में, टुकड़ों में टूटी है, मतलब बीच में से ये ट्रायंगल और यहाँ से, तो मतलब ये वेज फ्रैक्चर होगा। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर मतलब पूरी ही बोन हमारी क्रश हो जाती है, तो उसे हम कम्युनिकेटेड या फिर मल्टी फ्रैगमेंटेड फ्रैक्चर कहेंगे। फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ इंजरी ऑफ फोर्स, ठीक है, कौन सी टाइप की इंजरी हुई है, कौन सी टाइप की उस पर फोर्स लगी है फ्रैक्चर पे। ऑर्डिनरी फ्रैक्चर होता है, और जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी फोर्स की वजह से, इंजरी की वजह से हुआ हो। दूसरा जो हमारा फ्रैक्चर होता है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, वो रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से हुआ
पैथोलॉजिकल जो फ्रैक्चर होता है वो हमारी पहले से ही बोन होती है, वो वीक हुई भी होती है किसी भी पैथोलॉजी की वजह से। एवल्यूजन फ्रैक्चर वो होता है जिसके अंदर लिगामेंट या फिर टेंडन हो, वो पुल ऑफ हो जाए बोन के साथ, ठीक है, तो उसे हम एवल्यूजन फ्रैक्चर कहते हैं। अब इसमें बता रहा है कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रैक्चर कम्युनिकेशन साइट ऑफ इन्वायरमेंट। एक क्लोज फ्रैक्चर होता है, एक ओपन फ्रैक्चर होता है। जो क्लोज फ्रैक्चर होता है वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं करता है, इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट नहीं करता है, और जो ओपन फ्रैक्चर होता है वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है। तो ये हम आगे चढ़ के इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे, आगे जाके इसको। अभी के लिए बस इतना याद रखें। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है वह क्लोज फ्रैक्चर होता है जिसके अंदर इंजरी होती है हमारी, मतलब जो हमारी नेबरिंग वेजल्स और नर्व हैं उसके साथ ही, मतलब ये हो जाता है, और जॉइंट और वेस्कुलर कैविटी के अंदर होता है। मतलब ये एक क्लोज फ्रैक्चर होता है। ये क्या करता है, जो फ्रैक्चर होगा वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये अंदर ही हमारी जो वेजल्स वगैरह हैं उसके साथ रप्चर हो जाएगा और उनको भी इन्वॉल्व करेगा, वेस्कुलर कैविटी को। एवल्यूजन फ्रैक्चर वही है पिछले वाला जो बताया था, ये मतलब टेयर करता है बोनी प्रोमिनेंस, जैसे कि ट्यूबरोसिटी पुल ऑफ कर देता है हमारे लिगामेंट को, टेंडन को। तो ये वही है जो पहले हमने पढ़ा था। अब आ जाता है हमारा साल्टर हैरिस क्लास। साल्टर हैरिस की जो क्लासिफिकेशन होती है मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन होती है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी यहीं तक पढ़ते हैं, यही बहुत है। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।